मुंबई में प्रसिद्ध अभिनेत्री मोना अम्बेगांवकर ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान मुंबई में मानव जगत लाइव ने भी उनसे कई सवालों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर बातचीत की, जिसका बहुत ही बेबाकी के साथ प्रसिद्ध अभिनेत्री मोना अम्बेगांवकर ने जवाब दिया। दरअसल मुंबई में एक फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई। फिल्म का नाम गुड़हल है। इसमें मोना अम्बेगांवकर ने जानकी का किरदार निभाया है और ये एक पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म को काफी प्रशंसा मिली। ओटीटी पर ये फिल्म रिलीज हुई। मोना अम्बेगांवकर के अलावा इस फिल्म में कई और प्रसिद्ध कलाकारों ने काम किया है। तो आप खुद सुनिए, प्रसिद्ध अभिनेत्री मोना अम्बेगांवकर ने मानव जगत लाइव से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। गुड़हल फिल्म को लेकर के आप आए हैं, पारिवारिक कहानी है, तो ये फिल्म क्या मैसेज देती है? फिल्म ये मैसेज देती है कि सबकी अपनी अपनी सच्चाई होती है। किसी की भी सच्चाई किसी और की सच्चाई से कम या ज़्यादा नहीं है। यहाँ हमारी फिल्म में पारिवारिक झगड़े होने के बावजूद, मुठभेड़ होने के बावजूद, मनमुटाव होने के बावजूद भी कोई विलन नहीं है। सबकी अपनी अपनी सच्चाई है, सबके अपना 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 पक्ष है जो हर किसी को रखने का अधिकार है। ऐसे वक्त में ये फिल्म आई है कि जब हिंसात्मक फिल्में बन रही हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर आप देखते हैं किस तरीके से हिंसा है, वो एक्शन आते हैं, और ऐसे में एक पारिवारिक फिल्म का सामने आना, तो क्या समझती हैं आप इस बारे में? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक ही जैसा सब कुछ कंटेंट अगर आपको मिलता रहे, दिखता रहे, तो आप ये भूल भी जाते हैं कि और भी कहानियाँ हैं, और भी आवाज़ें हैं, और भी सच्चाइयाँ हैं, और भी खूबसूरतियाँ हैं, और गुड़हल का होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या बॉलीवुड में सीधे तौर पे कौन फिल्म जगत इस बात को भूल चुका है कि ऐसी भी फिल्में होती हैं, गुड़हल जैसी, अवतार जैसी, बागबान जैसी? मुझसे पूछे सर, मुझसे मत पूछे, मैं तो बॉलीवुड का हिस्सा हूँ ही नहीं। मुझे काम मिलता है, मैं काम करती हूँ, आप बाकी चुपचाप नहीं। आप इतनी सीनियर पे नहीं दिखती हूँ, मैं फिल्मी पार्टियों में नहीं जाती हूँ, मैं दारू पी करके किसी के साथ रीले वगैरह नहीं बनाती हूँ सर, मैं नहीं हूँ, मैं बॉलीवुड का हिस्सा नहीं हूँ। मैं एक एक्ट्रेस हूँ जिसे काम मिलता है और मैं काम करती हूँ, फिर चुपचाप अपने घर जा करके खाना बनाती हूँ। आप एक सीनियर कलाकार हैं, आपने बहुत सारे रोल किए हैं और लगातार आप सक्रिय हैं। इस फिल्म में गुड़हल में भी आपका जानकी का रोल है ना जी। तो ये बताइए कि क्या इतनी उम्र हो गई है और इतना एक्सपीरियंस भी आपको, कुछ दिल में तमन्ना रह गई है कोई ऐसा रोल करने की कि मैं ऐसा रोल करूं, वो रह गई है तमन्ना आपके दिल में? मैं चाहती हूँ कि अब खुद का कुछ लिखूं। मैं चाहती हूँ कि ये जो शिकायतें मेरी हैं कि लोग मेरी उम्र की औरतों की कहानियाँ नहीं लिखते हैं, तो मैं ये शिकायत करना बंद कर दूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अब आगे गोइंग फॉरवर्ड आई वांट टू वर्क ऑन माय ओन वर्क। मुझे ऐसे लोगों के साथ भी कोलैबोरेट करना है जो मेरी उम्र की औरतों के बारे में लिखते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रक्चर से आ रही हूँ, गांव से हूँ, शहर से हूँ, बड़े शहर से हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, नहीं हूँ, जो भी है। जानकी का किरदार जो इसमें गुड़हल में पढ़ी लिखी नहीं है, वो अंगूठा छाप है, लेकिन इंसान है और सतेज है। तो तेजस्वी औरतें या जो सिस्टम से दबाई हुई औरतें हैं वैसे भी, लेकिन जो भी हो, मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी कांस्टेंट शिकायत है ना मेरी उम्र की औरतों के लिए स्क्रिप्ट लोग नहीं लिखते, वो मैं अब करना बंद कर दूँ। क्या आपको ऐसा, आपके बात से ऐसा लगता है कि शायद बॉलीवुड में पुरुष प्रधान फिल्में ही ज्यादा बनती हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, आप बताइए। आप बताइए, आप फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की? मैं तो नहीं देखती हूँ, मैं तो हार्डली कुछ देखती हूँ। मुझे एकाध किसी ने, मेरी जो कुछ चुनिंदा दोस्त हैं जो मुझे बोलते हैं कि भाई ये फिल्म अच्छी है, देख ले, इतना एफर्ट कर ले, तो मैं देखती हूँ। शायद नहीं तो मैं नहीं हूँ, मैं ये ओटीटी पे बैठ करके कॉन्स्टेंटली चीज़। अच्छा, इतना लंबा सफर आपने तय किया, क्या फर्क देखती हैं पुराने बॉलीवुड में और आज के बॉलीवुड में, अगर आपसे बात की जाए? बॉलीवुड का हिस्सा एक नजरिया नहीं, अब चलिए आप जुड़ी हुई हैं एक्टिंग से। हमेशा बाहरी एक सर्कल होता है ना, मैं वो सर्कल के एज पे हूँ हमेशा, तो अंदर क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम है।
मुझे कई बार तो मेरे दोस्त बोलते तुम्हें पता नहीं ये फिल्म बनी है, तुम्हें पता नहीं ये नया हीरो या नई हीरोइन या नए एक्टर्स आए हैं। मुझे नहीं पता। मैंने जिनके साथ काम किया है मैं उनको अच्छे से जानती हूँ। मैं जिनके बारे में शायद जिनका कुछ काम देख करके मैं प्रभावित हुई हूँ तो मैं उनको उनके बारे में जानती हूँ। मैं बाकी इंडस्ट्री को नहीं जानती हूँ। मैं किसी का उठना बैठना नहीं है। मैं कोई नाम लेकर के नहीं बता सकती कि हाँ भाई इनको तो मैं बर्थडे विश करती हूँ या ये मुझे बर्थडे विश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो इतनी बेरुखी क्यों है? बेरुखी, सच्चाई को अगर आप बेरुखी मानते हैं तो बंद करिए अपना कैमरा। बेरुखी नहीं है, ये सच्चाई है। आपको नहीं सुननी? नहीं मैं तो सुन रहा हूं ना, तो बंद करिए कैमरा। बेरुखी नहीं है, ये सच्चाई है। मैं बॉलीवुड की अंदरूनी आंतड़ों में नहीं हूँ। मतलब ऐसे कोई बड़े पहुंचे हुए फ्रेंड्स नहीं है इंडस्ट्री में। तो सोशल मीडिया पर भी? सोशल मीडिया पे जो फॉलो करता है करता है। अगर मैं करती हूँ ज्यादातर नहीं इतने। ना मैं किसी को फॉलो करती हूँ ना मेरा तो कोई इंटरेस्ट है इन पीपल। आई वॉच पीपल्स वर्क, दैट्स ऑल आई एम इंटरेस्टेड। अच्छा, बहुत सारे जो नए कलाकार आते हैं एक उम्मीद लेकर के आते हैं। मेरा लास्ट का सवाल है कि आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं किसी के लिए कोई डिसीजन नहीं लूंगी लाइफ में। आपको यहाँ आना है प्लीज आइए, आपको स्ट्रगल करनी है करिए। आप सक्सेसफुल हो जाते हैं क्या बात है, मैं ज़रूर क्लैप करूँगी। आप नहीं सक्सेसफुल होते हैं, कहीं और आप रुख बदल लेते हैं, ब्रिलियंट बॉस, खुश रहो, जहाँ रहो खुश रहो। आई हैव नो एडवाइस फॉर एनीवन। कोई मशवरा नहीं, कोई मैसेज नहीं? कोई नहीं, कुछ नहीं। डिसाइड फॉर योरसेल्फ, क्या करना है वो करो। तो अगर हम पूछें, मैंने आपसे फिर यही बात की कि भाई इस सफ़र पर अगर नज़र डालें, लेकिन आपने कह दिया कि मैं बिल्कुल बाहर हूँ इस चीज़ से, जबकि आप एक्टिंग में हैं और एक सीनियर कलाकार हैं। आपसे लोगों की बहुत उम्मीदें जुड़ जाती हैं कि आप मार्गदर्शन करें। क्यों मुझसे उम्मीदें जुड़ जाती हैं? क्यों जुड़ती हैं? ऐसा क्या कर दिया कि मेरे से उम्मीदें जुड़ रही हैं? मैं प्रोड्यूसर हूँ कि आपको काम दे सकूँ, मैं डायरेक्टर हूँ कि मैं आपको कास्ट कर सकूँ। मुझसे क्यों उम्मीदें हैं? नहीं, नए चेहरों को सीनियर से उम्मीदें होती हैं हमेशा। क्या उम्मीद होती है? क्या कि मैं जाकर के आपको नसीहत दूं कि आपको ऐसा करना चाहिए और वो क्या कौन सी एक्टिंग क्लास ज्वाइन करनी चाहिए या घुड़सवारी सीखनी चाहिए या डांसिंग सीखनी चाहिए? करो यार, शौक है तुमको तो। बहरहाल आपकी बेबाकी वो उसका पैसा मैं थोड़ी देने वाली हूँ। तुम जो करना चाहते हो करो यार। तो गुड़ल के बारे में और बताइए कि आपने शूटिंग किया, कैसा लगा, कैसे कलाकार हैं इसमें? बहुत बढ़िया। युवराज के साथ ये मेरा 5वां या 6वां प्रोजेक्ट है। पहले भी उनके साथ काम कर चुकी हूँ। एज प्रोड्यूसर शुरू में किया था, उसके बाद एज डायरेक्टर राइटर मेरे साथ जो मतलब मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़े हैं वो एज एन एक्टर उनके साथ काम किया है मैंने। एंड युवराज हैज़ दिस वंडरफुल एबिलिटी टू, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं। उनमें वो एक खूबी है जो बहुत ही रेयर होती है डायरेक्टर्स में, क्योंकि डायरेक्टर्स क्या ना पहले आपको पोथी पुराण सुनाना शुरू कर देते हैं। ही डजंट डू दैट। वो आते हैं और एक सेंटेंस में 2 शब्दों में आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मुझे ना इसमें ये चाहिए या ये ऐसा बदल दो, बस उतना। एंड दैट इज़ अ ट्रिगर। अगर आप एक्टर हैं तो वो आपको ट्रिगर करेगा डेफिनेटली। एंड सो इट हैज़ बीन अ प्लेजर, गुड वाज अ प्लेजर। और कई उसमें से मैं जानती हूँ कि उसके जो किरदार हैं वो रियल लाइफ के किरदार है, असली के, वो लोग जीवित हैं अभी भी। मेरा भी किरदार थोड़ा बहुत एक जीवित व्यक्ति पर आधारित है, तो और उस व्यक्ति से मैं मिली भी हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आया ये देखने में कि क्या मैं वो व्यक्ति का छोटा सा एक अवशेष बन सकती हूँ। मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे डायरेक्टर के हिसाब से डेफिनेटली मैं उस किरदार का 90% तो बन पाई। आपकी बेबाकी ऐसी बरकरार रहे और आपकी फिल्म जो है वो OTT पर दर्शकों को पसंद आए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।